नमस्कार साथियों, मैं रवि गुप्ता पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की हो पदोन्नति या कर्मोन्नति, विषय बंधन को करें समाप्त। साथियों, निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में और भी अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। आइए मैं इस संदर्भ में कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं सहायक शिक्षक पंचायत की पात्रता के संबंध में बात करना चाहूँगा। सहायक शिक्षक पंचायत 12वीं के आधार पर अपनी नौकरी प्राप्त किए हैं, साथ ही डीएड या टेट जैसे व्यावसायिक डिग्री भी प्राप्त किए हैं और लगभग 70% से ज़्यादा लोग स्नातक या स्नातकोत्तर की भी डिग्री प्राप्त कर लिए हैं और अधिकांश हमारे हजारों साथी 7 वर्ष की भी सेवा काल खत्म कर चुके हैं, जो कि पदोन्नति के लिए आवश्यक है। आइए मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि सहायक शिक्षक पंचायत की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर हो और हमारे प्रायः अधिकांश सहायक शिक्षक पंचायत के साथी बीएड डीएलएड की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं अथवा कुछ लोग जो बचे हैं वे कर रहे हैं, जो कि 1ली से 8वीं तक अध्यापन के लिए जरूरी है। चूंकि सहायक शिक्षक पंचायत के साथी 10वीं के बाद ही अपने विषय का चयन करते हैं, इसलिए सहायक शिक्षक पंचायत के साथी 8वीं तक के सभी विषय का अध्यापन कराने योग्य हैं। सहायक शिक्षक पंचायत के अधिकांश साथी स्नातक या स्नातकोत्तर की भी डिग्री प्राप्त कर लिए हैं। आइए कुछ तथ्यों पर हम विचार करते हैं। एक ही साथ 1998 में नौकरी आरंभ करने वाले समान योग्यताधारी इसमें से एक आर्ट्स और दूसरा गणित वाला है। 2006 में गणित वाले का प्रमोशन हुआ, वर्ग 2 में आर्ट्स वाला वही है। 2013 में फिर गणित वाला प्रमोशन पाकर वर्ग 1 बन गया और आर्ट्स वाला हमारा वही है साथी। जी हाँ साथियों, एक बहुत बड़ी विडंबना है जो विषय बंधन के कारण हो रही है। आर्ट्स का छोड़िए, यहाँ तक की स्थिति ये है कि वर्ग 3 के गणित और विज्ञान वालों तक का भी पदोन्नति कई वर्षों से रुका हुआ है। इस कारण से हमारे हजारों सहायक शिक्षक पंचायत के साथियों को हर माह 10,000 से अधिक का नुकसान सिर्फ विषय बंधन के कारण हो रहा है। इसके अलावा पदोन्नति सही समय से नहीं होने के कारण हो रहा है। जी हाँ, इस संदर्भ में कुछ और तथ्यों से मैं आपके समक्ष बात रखना चाहूँगा कि माध्यमिक शाला में हजारों की संख्या में समायोजन है। समायोजन को ऐसे समझे कि अगर किसी माध्यमिक शाला में गणित का शिक्षक नहीं है तो आर्ट्स के शिक्षक को गणित में समायोजन किया गया है। इसके बाद उसे कुछ प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। इस आधार पर प्राथमिक शाला के भी सहायक शिक्षक पंचायत को भी पदोन्नति देकर अपने वैकल्पिक विषय के अध्यापन का कार्य दिया जा सकता है और इसको करना भी चाहिए, जिस आधार पर समायोजन हमारे माध्यमिक शाला में किया गया है। वरिष्ठता के आधार पर किया जाए पदोन्नति। आज हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक पंचायत अपनी पदोन्नति की आस लगाकर प्राथमिक शालाओं में वर्षों से अध्यापन कार्य करा रहे हैं। इसलिए हमारे वरिष्ठ सहायक शिक्षक पंचायत के साथियों का वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देते हुए उनका अधिकार उन्हें देना चाहिए और उनका समायोजन उसी प्रकार करना चाहिए जो अभी अधिकांश शालाओं में हुआ है। और अगर आप पदोन्नति नहीं दे सकते हैं तो कर्मोन्नति दीजिए। मध्य प्रदेश में 12 वर्ष बाद कर्मोन्नति का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में भी नियमित शिक्षकों को 10 वर्ष बाद कर्मोन्नति का प्रावधान है। देश विदेश के सभी शासकीय विभागों में एक निश्चित समय बाद कर्मोन्नति का प्रावधान है। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत शिक्षकों को कर्मोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। क्या यह न्याय संगत है? क्या यह अन्याय नहीं है? इस पर हमें गहनता से विचार करना चाहिए और शासन के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। एक और तथ्य से में हम बात करना चाहेंगे। सहायक शिक्षक पंचायत को कर्मोन्नति या पदोन्नति से होगा सबसे ज्यादा लाभ। शिक्षाकर्मी वर्ग 1 और वर्ग 2 का पदोन्नति और कर्मोन्नति से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के ग्रेड पे में मात्र 100 रुपये का अंतर है। अगर शिक्षक पंचायत का पदोन्नति व्याख्याता पंचायत में होगा तो मात्र 100 रुपये का ग्रेड पे बढ़ेगा, लेकिन सहायक शिक्षक पंचायत का अगर शिक्षक पंचायत में पदोन्नति होता है तो सीधे सीधे
स्लेब बदल जाएगा और 5200 से 20,200 से सीधे 9300 से 34,000 का स्लेब हो जाएगा, 34,800 का। आज हजारों सहायक शिक्षक पंचायत साथियों का 7 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है और उनकी सबसे बड़ी मांग है पदोन्नति या कर्मोन्नति। पदोन्नति या कर्मोन्नति दोनों ही स्थितियों में उनका मूल वेतन बदल जाएगा, जो कि सीधे 9300 से 34,800 हो जाएगा और उसी में हमारे हजारों सहायक शिक्षक पंचायत के साथियों का हित जुड़ा हुआ है, उसी में सबसे बड़ा उनका कल्याण होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, पदोन्नति नहीं तो कर्मोन्नति। शासन जल्द से जल्द पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करे, विषय बंधन को समाप्त किया जाए और जो साथी बच जाएं उसे तत्काल कर्मोन्नति देते हुए सहायक शिक्षक पंचायत को उनका अधिकार दिया जाए। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।